खैर, वॉर क्राइम का अगर जिक्र हो रहा है तो एक पुराने वॉर क्रिमिनल का जिक्र करते हैं। हम बात कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जो इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, बल्कि ट्रंप के हाथ की कठपुतली बना हुआ है। और फिर चाहे अपना खजाना नीलाम करना पड़े या जमीन गिरवी रखनी पड़े। अब जरा ध्यान से देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने आ रही है। एक तस्वीर ये देखिए, दाहिनी तरफ वाली तस्वीर आपको याद होगी, व्हाइट हाउस में पाकिस्तान आर्मी के चीफ असीम मुनीर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कुछ चमकीले पत्थर दिखा रहे हैं। ये चमकीले पत्थर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। खबर है कि जनरल मुनीर ने जो गुपचुप तरीके से इन रेयर अर्थ मिनरल्स की डील फाइनल कर ली है और इस खजाने की पहली खेप अमेरिका पहुंच चुकी है। अब दूसरी तस्वीर पर ध्यान देखते हैं। ये अरब सागर में पाकिस्तान का पासनी बंदरगाह है। पाकिस्तान के लिए रणनीतिक लिहाज से काफ़ी अहम है, लेकिन अब शहबाज शरीफ इस बंदरगाह को भी डोनाल्ड ट्रंप को ऑफर कर चुके हैं। पहले रेयर अर्थ मिनरल्स वाली सीक्रेट डील की बात करते हैं। अमेरिकी कंपनी उसे यूएस स्ट्रैटेजिक मिनरल्स के साथ हुए $50 करोड़ के समझौते के तहत पाकिस्तान ने अपने रेयर अर्थ मिनरल्स की एक खेप अमेरिका को भेज दी है। एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग। इस खेप में एंटीमनी, कॉपर कॉन्सेंट्रेट, नियोडियम, पैसेडियमिनम जैसे दुर्लभ तत्व शामिल हैं। यानी अमेरिका को पाकिस्तान की जमीन में दबा खजाना मिल रहा है और पाकिस्तान को अमेरिका से हथियारों और कर्ज का भरोसा। मतलब साफ है कि यह डील सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि एक सियासी सौदा। सोचिए जरा, ये वो मुल्क दे रहा है जिस मुल्क में कई आतंकियों के ऊपर अमेरिका ने इनाम रखा हुआ है और पाकिस्तान में वो खुलेआम घूमते हैं और उनको नहीं सौंपा जा रहा है। क्या वैल्यू सिस्टम है अमेरिका का, सोचिए। अब एक इंटरेस्टिंग बात, इस डील पर पाकिस्तान की तरफ से किसी मंत्रालय ने हस्ताक्षर नहीं किए, ओहो, बल्कि पाकिस्तान आर्मी की इंजीनियरिंग ब्रांच FWO ने यह डील की। इसका मतलब ये सौदा वहां की सेना के कंट्रोल में। वैसे देखा जाए तो सेना के कंट्रोल में तो पाकिस्तान की सरकार भी है। खैर, ये सब कुछ किया जा रहा है अमेरिका को खुश करने के लिए, ताकि उससे हथियार लिए जा सकें और जब जरूरत पड़े तो अरबों डॉलर्स का कर्ज भी ले सकें। इस कर्जे और चंद हथियारों के लिए असीम मुनीर और शहबाज शरीफ ने अपने खजाने की चाबी डोनाल्ड ट्रंप को थमा दी है। पाकिस्तान की सरकार भले ही इसे एक कारोबारी डील कहे, लेकिन इसने वहां की सियासत में भूचाल ला दिया है। इमरान खान की पार्टी PTI ने इसे पाकिस्तान को बर्बाद करने वाली सीक्रेट डील बताया है और असीम मुनीर से पूछा है कि कौन से खनिज अमेरिका भेजे गए हैं, किस कीमत पर भेजे गए हैं और किन शर्तों पर भेजे गए हैं। PTI के प्रवक्ता शेख वक्कास अकरम डील के बहाने असीम मुनीर की तुलना मुगल बादशाह जहांगीर से करते हैं और कहते हैं, जब सन 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत बंदरगाह पर व्यापार की मंजूरी दी थी, तो वही बंदरगाह बाद में औपनिवेशक कब्जे का रास्ता बना। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के सर थॉमस को जहांगीर ने हिंदुस्तान पर कब्जे की चाबी सौंपी। आज के दौर में जहांगीर की जगह असीम मुनीर है और सर थॉमस की जगह डोनाल्ड ट्रंप है। पाकिस्तान पर तो न जाने कितने मुल्कों का कब्जा होता रहा है और वो छोड़ते रहे। इसकी शुरुआत पहले अमेरिका से हुई और अब चीन और फिर अब अमेरिका। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास करीब $6 ट्रिलियन का खनिज भंडार है, लेकिन अभी तक उसका कोई व्यवस्थित सर्वे नहीं हुआ है। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां आईं और पाकिस्तान से बिना परिणाम के लौट गईं। अब मुनीर और शाहबाज इसी खजाने से डोनाल्ड ट्रंप को लुभाने में लगे हुए हैं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। रेयर अर्थ मिनरल्स की सीक्रेट डील के अलावा पाकिस्तान ने अमेरिका को एक और ऑफर दिया है। उसने ट्रंप के लिए अरब सागर का दरवाजा खोल दिया है और यह चिंताजनक बात है। यह दरवाजा है बलूचिस्तान पासनी बंदरगाह। खबर है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को बलूचिस्तान के पासनी बंदरगाह के डेवलपमेंट और ऑपरेशन का ऑफर दिया है। यह पोर्ट चीन के ग्वादर से सिर्फ 112 किलोमीटर दूर है और ईरान के चाबहार पोर्ट के बेहद करीब। यह इलाका एक तरह का सामरिक त्रिकोण बनाता है, जहां से ग्वादर, चाबहार और अरब सागर पर नजर रखी जा सकती है। अगर अमेरिका ने पासनी पोर्ट की कमान संभाली तो वो न केवल पाकिस्तान के खजाने पर नियंत्रण रखेगा, बल्कि ईरान और भारत की गतिविधियों पर भी नजर बनाना उसके लिए आसान हो जाएगा। सवाल उठता है कि इतना कुछ करने पर पाकिस्तान को क्या मिलेगा? मुनीर ने खजाना बेच दिया है, अपना पोर्ट ऑफर कर दिया और बदले में क्या मिला? बदले में ट्रंप ने पाकिस्तान को अपनी सबसे खतरनाक एमराम मिसाइल देने का वादा किया है।
अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने 41.6 मिलियन डॉलर के नए समझौते के तहत पाकिस्तान को एम 120C8 और D3 एमराम मिसाइलें भेजने का ऐलान किया है। आप कह सकते हैं यह भारत के लिए थोड़ा चिंताजनक है, क्योंकि ये वही मिसाइलें हैं जो 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों पर दागी थी। अब पाकिस्तान की योजना है कि वो अमेरिका से इन मिसाइलों को खरीदेगा, उसके बाद अमेरिका से मिले F-16 फाइटर जेट के साथ इसे इंटीग्रेट करेगा। मतलब यह कि F-16 फाइटर जेट को पाकिस्तान नई मिसाइल से ज्यादा घातक बनाएगा। वैसे यकीन मानिए पाकिस्तान को इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट उसके किसी काम नहीं आया था। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को भारत के लिहाज से समझिए, लेकिन उससे पहले एक फैक्ट। पाकिस्तान को अमेरिका ने F-16 दिए, लेकिन जब अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान से खत्म हो गया तो पाकिस्तान के F-16 की मेंटेनेंस टर्की करने लग गया। अब पाकिस्तान चाहेगा कि यह काम भी अमेरिका करे, ऐसा कई जगह दावा किया गया। पाकिस्तान और अमेरिका के इस रणनीतिक गठबंधन से भारत को 3 स्तर पर सतर्क रहने की जरूरत है। पहला, सुरक्षा के स्तर पर, दूसरा रणनीतिक स्तर पर, और तीसरा राजनीतिक स्तर पर। पासनी पोर्ट से चाबार की दूरी केवल 300 किलोमीटर है। अगर वहां अमेरिकी निगरानी या ड्रोन एक्टिविटी शुरू होती है तो भारत के पश्चिमी तट की गतिविधियां अमेरिका और पाकिस्तान के रडार पर होंगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपने रणनीतिक गठजोड़ में जो बदलाव किए हैं वो बताता है कि मुनीर की आर्मी अब भारत को अलग अलग दिशाओं से घेरने की योजना बना रही है। हालांकि भारत पहले से ज्यादा मजबूत और पहले से ज्यादा सतर्क है, इसीलिए पाकिस्तान की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने वाली है। फिर चाहे पाकिस्तान अपना खजाना नीलाम करे या अपनी जमीन गिरवी रखे, इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं और पाकिस्तानी मीडिया में मुनीर कैसे विलेन बने हुए हैं, ये रील देखें। ये खबर है कि वो जैसे खतरा डर डाला हुआ उन्होंने भारत का, तो वो डर डाल के पाकिस्तान को कुछ रॉकेट, मिसाइल और जहाज, ड्रोन, कुछ ना कुछ हथियार बेचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पैसा फिर वहीं का वहीं अमेरिका में। रेयर अर्थ गए, जो पैसा मिलना था उसके इन्होंने हथियार ले लिए, और आम जनता जो आवाम है वो जो आज गरीबी में पिस रही है वो वहीं की वहीं